हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंसेस फाउंड इन वेजिटेबल्स क्रॉप्स। देखिए, जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस किस वेजिटेबल्स में कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो वन बाय वन देखेंगे। जैसे आपका होता है एपिन, या इसको एपीजेनिन भी बोल सकते हैं। ये आपका सेलरी और पार्सले में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्सिलेट। कैल्शियम ऑक्सिलेट आपकी जो तारो होती है, तारो उसको कोलिकेशिया स्कुलेंटा यानी कि अरबी होती है जो, उसमें पाया जाता है। और आपका ग्लोब आर्टिचोक में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका साइनोजेनिक। साइनोजेनिक या एचसीएन, ये पाया जाता है आपका कसावा में। नेक्स्ट है आपका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, ये आपका लीमा बीन्स में पाया जाता है। और आपका कुकुरबिटेसिन। कुकुरबिटेसिन आपको पता ही है, ये आपकी जितनी भी कुकुरबिटेसिस क्रॉप हैं वो उन सभी में कुकुरबिटेसिन पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोलिनेस्ट्रेन इनहिबिटर्स, ये आपका पंपकिन या स्क्वैश होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका डाइस्कोरेसी, डाइस्करीन। डाइस्करीन ये पाया जाता है जितनी भी आपकी इसकी फैमिली होती है डाइस्कोरेसी, डायोस्कोरिएसी फैमिली की जितनी भी क्रॉप्स है, जैसे ग्रेटर याम, लेसर याम, ठीक है, ग्लिटर याम, लेसर याम, व्हाइट याम, इनमें सब में क्या पाया जाता है आपका डाइस्कोरिन। नेक्स्ट है आपका हेमाग्लोटिन। हेमाग्लोटिन पाया जाता है आपका फ्रेंच बीन में। नेक्स्ट है आपका ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है आपका अमरेंथस, बेसेला और आपकी कोलोकेसिया, पोर्चुलेका। और एक इसमें पाया जाता है सेपोनिन। सेपोनिन पाया जाता है आपकी जो एस्पेरिगस होगी, स्पाइनच होगी, टोमेटो क्रॉप्स होगी, इनमें पाया जाता है आपका सेपोनिन। सेनेग्रीन। सेनेग्रीन आपको पता ही है, जो ग्रीन कलर का जो आलू होता है आपका, आलू यानी कि पोटैटो, पोटैटो में जो ग्रीन कलर का सब्सटेंसेस हो जाता है उसको ही बोलते हैं सिनीग्रीन, सॉरी उसके बोलते हैं सोलेनिन। सोलेनिन। तो नेक्स्ट है आपका सेरो सेरो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ये पाया जाता है आपका वाटरमेलन में। और आपका ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है आपका मटर, बीन्स और आपका स्वीट पोटैटो में। नेक्स्ट आप जैसे आपका HCN है, ये HCN आपका पाया जाता है सोड बीन में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके कुछ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिए हुए हैं वेजिटेबल्स क्रॉप से रिलेटेड, ठीक है। इनसे भी आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है आपका IARI। IARI जो हेडक्वार्टर इसका आपका न्यू दिल्ली में है, ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 1905 में। नेक्स्ट है आपका CITH जो आपके टेम्परेट हॉर्टिकल्चर है, ये आपका श्रीनगर में है। इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1991 में। नेक्स्ट आपका CPRI है। CPRI यानी कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कुफरी शिमला में है। ये आपका 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका CTCRI तिरुवनंतपुरम केरला में है। ये 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है आपका ICR का DOGR, ये आपका ओनियन और गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये आपका राजगुरूनूर महाराष्ट्र में है। ये 2008 में स्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन, NHRDF। ये NHRDF आपका नासिक महाराष्ट्र में है। ये आपका हुआ था 1977 में स्टेब्लिश। नेक्स्ट है आपका ICR का कॉम्प्लेक्स ईस्टर्न रीजन है, ये आपका पटना बिहार में है, ठीक है। ICR का रिसर्च कॉम्प्लेक्स नॉर्दर्न ईस्टर्न और हिल रीजन जो आपका है, ये आपका बारापानी मेघालय में है। और नेक्स्ट है आपका सेंट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, CIARI, ये आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। ये आपका स्टेब्लिश हुआ था 1978 में। नेक्स्ट है आपका सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका गोवा में है, ठीक है। ये 1976 में स्टेब्लिश हुआ था। और एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है आपका लीमा पेरू में, जो इसको आपको CIP यानी कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बोलते हैं। ये 1971 में जो है स्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ विटामिन दिए हुए हैं। विटामिन में कौन कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है, और इनके सोर्स क्या क्या हैं, और विटामिन की बोटनिकल जो क्लासिफिकेशन है क्या क्या बोलते हैं उनको, तो वन बाय वन करके देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे आपका विटामिन ए, विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस। इसके लिए सोर्स है जैसे बथुआ है, कोलोकेसिया है, बीटरूट है, मोरिंगा फ्लावर है, और आपका कैरेट रूट है, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका विटामिन बी 1। देखिए जो बी सीरीज होती है ये आपकी B1, B2, B3, B9 तक होती है। और B1 का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है थायमिन। इसकी कमी से क्या होता है, आपका बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये आपकी जो इसके सोर्सेस हैं, ये चिली, कोलोकेशिया, लिविस पालक और एमरैंथस कैबेज, इन सभी में जो आपकी विटामिन बी पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी से क्या हो जाता है आपका, जैसे एन एन अल्कियर ओरल कैविटी हो जाती है, रेड क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, यानी कि जो आपके लिप्स होते हैं वो रेड रेड कलर के क्रैक्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका सोर्स है आपका फेनुग्रीक, अमरैंथस, पालक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका B3 को बोलते हैं ये नियासिन या निकोटिक एसिड। इसकी कमी से हो जाता है आपका पेलाग्रारू। इसका सोर्स है आपका अमरैंथस, पालक, ग्रीन चिली, पी। नेक्स्ट है आपका फोलिक एसिड, इसको B9 भी बोलते हैं। इसकी कमी से हो जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इसकी कमी से हो जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। ये आपका जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उनसे जो है पूर्ति होती है इसकी। नेक्स्ट है आपका विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी जो सोर्स है वो ड्रमस्टिक लीवीज है और कोरिएंडर, यानी कि आपकी जो धनिया की पत्ती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका विटामिन सी पाया जाता है। चिली मिर्च में, ब्रोकली में, टमाटर में। नेक्स्ट आपका विटामिन डी। ये ज़्यादातर जो विटामिन डी आपका सूर्य के प्रकाश से मिलता है, इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ भी है सनलाइट से या ग्रीन वेजिटेबल से भी आपको जो है विटामिन डी मिलता है। डिफॉर्म्ड बोन्स, इसकी कमी से क्या होता है, डिफॉर्म्ड बोन यानी कि जो हड्डियाँ होती है आपकी उनमें टेढ़ापन आ जाता है। ठीक है, झुकाव हो जाता है, डिफॉर्म्ड हो जाती है, और उसकी कमी से रिकेटस भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसकी कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी हो जाती है, यानी कि बांझपन, जो इसको बोलते हैं बांझपन हो जाता है। ये इसकी जो सोर्स है वेजिटेबल ऑयल है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लाइक लेट्यूस, कैबेज, कोरिएंडर। ठीक है, ये सब जो है इसके सोर्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रॉस पोलिनेशन एंड सेल्फ पोलिनेशन प्रमोटिंग में कुछ मैकेनिज्म दिए गए हैं जो सेल्फ पोलिनेशन और आपके क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है इसमें, आपकी स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक। देखिए जो आपका प्लांट होता है वो बेसिकली दो साइकिल, इसमें दो तरीके के साइकिल होते हैं, आपके स्पोरोफाइटिक और आपकी गैमेटोफाइटिक। ये दो ही तरीके के पे जो है चलता है। तो जो स्पोरोफाइटिक होता है, फर्स्ट देख लेते हैं स्पोरोफाइटिक। तो स्पोरोफाइटिक ये डिप्लॉयड होता है, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं आपके 2 1 होते हैं, और 2 1 से जब इसमें स्पोर बनते हैं तो इसमें एन रह जाते हैं। इसमें जो आपका डिवीज़न होता है वो आपका होता है मियोसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका स्पोरोफाइटिक में मियोसिस डिवीज़न होता है, मियोसिस डिवीज़न होता है। और मियोसिस की एक खासियत बात है, जिसमें 2 1 होते हैं तो 2 1 से एन बन जाते हैं, इनके अर्धसूत्री विभाजन में हैप्लॉइड बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जैसे गेमेटोफाइटिक में जो आपका गेमेटोफाइट, इसमें दो होते हैं, जैसे मेल गैमेट, ठीक है, और फीमेल गैमेट दो होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो इसमें क्या होता है, इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस यानी कि जो एन होता है वो एन ही प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जो एन है हैप्लॉइड है वो हैप्लॉइड ही प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी जो साइकिल है वो ऐसे चलती है, जैसे यहाँ पे गैमेटोफाइटिक है, ठीक है, गैमेट है, ये गैमेट प्रोड्यूस करेगा, मेल फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ये फ्यूजन होके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होके ये यहाँ पे स्पोरोफाइटिक जो कंडीशन होती है वो स्पोर बनाएगा, उससे क्या बनेगा, स्पोर क्या होगा, जर्मिनेशन होके ये फिर इसमें गेमेटोफाइटिक में, ये एक तरीके का साइकिल चलता रहता है जो आपका स्पोरोफाइटिक और
गेमेटोफाइटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, जो आपका फ्लावर होता है, जैसे ये आपका, ये यहाँ पे स्टिग्मा, ठीक है, ये आपका फ्लावर है, ये आपका फ्लेवर। तो इसमें दो जो आपके कंपोनेंट होते हैं, एक होता है फीमेल और एक होता है मेल। जो इस तरीके का फ्लावर होता है उसको कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, जिसमें दोनों ऑर्गन होते हैं, फीमेल भी और मेल भी। देखिए जो मेल स्टेरिलिटी होती है, इसमें जो मेल ऑर्गन्स होता है वो फंक्शनली नहीं होता है, वो नॉन फंक्शनल होता है, और जो फीमेल पार्ट होता है वो फंक्शनली होता है। तो इस तरीके का जो वो फ्लावर होता है उसको बोलते हैं मेल स्टाइल फ्लावर। ये 3 प्रकार की होती है, जैसे जीएमएस, सीएमएस, सीजीएमएस। तो जीएमएस को देख लेते हैं पहले। तो जीएमएस होती है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होती है जैसे आपका क्रोमोसोम होता है, जो आपका डीएनए होता है, तो डीएनए इसमें न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट। जो डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसमें उसमें होती है आपकी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी होती है, जैसे कुछ आपके फिजिकल फैक्टर होते हैं, जो आपके क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं, उनकी वजह से जो है यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम है जो आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इसको न्यूक्लिक मेल स्टेरिलिटी भी बोल सकते हैं। तो वो एक तरीके से आपका स्टाइल होता है, जो आपका क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस में। तो इसी तरीके से जो आपकी स्टेरिलिटी उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जिसके कुछ एग्जांपल भी है जिनमें जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है, जैसे टमाटो है, मस्क मेलन है, वाटरमेलन, कोल क्रॉप्स है, बीट रूट, ओनियन, पम्पकिन, समर स्क्वैश, विंटर स्क्वैश, इनमें सब में क्या होता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पाई जाती है। सेकेंड है आपकी सीएमएस, जो आपकी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है। देखिए जो आपका क्रोमोसोम होते हैं वो आपके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। जो साइटोप्लाज्म में कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया देखा होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें कहाँ पाए जाते हैं आपके क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। कि जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म में जो क्रोमोसोम होते हैं वो आपके नॉन फर्टाइल यानी नॉन फंक्शनल होते हैं। तो उसमें जो प्लांट उत्पन्न होता है, जिसमें क्रॉस पोलिनेशन, ये जो आपकी मेल स्टेरिलिटी है, ये क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। जो उससे प्लांट जो है प्रोड्यूस होगा, तो उसको साइटोप्लाज्मिक प्लांट बोलेंगे। ये आपका कैरेट, कैप्सिकम और कुकुम्बर और आपकी स्वीट पोटैटो, ठीक है, ये इनमें होता है। और थर्ड है आपकी सीजीएमएस। इसमें आपका साइटोप्लाज्म और आपकी जेनेटिक मेलिटी। ज़्यादातर एग्रीकल्चर में आपकी सीजीएमएस, यही जो रिसर्चर होते हैं वो आपकी सबसे ज़्यादा यही यूज होती है, आपकी साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये ज़्यादातर पाई जाती है, जैसे ओनियन, कैरेट, रेडिस, बीट और टमाटो, इन सभी में क्या पाई जाती है, आपकी सीजीएमएस। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटेंडरी और प्रोटोगाइनी, ठीक है, इनको समझ लेते हैं। जो प्रोटेंडरी होती है, जैसे आपका एक कंप्लीट फ्लावर है, कंप्लीट प्लांट है, उसमें 2 तरीके के फ्लावर होते हैं, एक आपका फीमेल फ्लावर होता है, एक आपका मेल फ्लावर होता है। जो प्रोटेंडरी होती है उसमें जो आपका मेल फ्लावर होता है, क्या होता है आपका मेल फ्लावर। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर से पहले मैच्योर हो जाता है, फीमेल फ्लेवर से मेल फ्लेवर जो है पहले मैच्योर हो जाता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी कंडीशन। क्या बोलते हैं, प्रोटेंडरी कंडीशन। और नेक्स्ट है इसमें प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी कंडीशन में क्या होता है, जैसे एक कंप्लीट प्लांट है, उसमें मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो इसमें तो क्या हो रहा था, आपको प्रोटेंडरी में मेल फ्लावर पहले मैच्योर होता है, और आपकी जो प्रोटोगाइनी होती है इसमें फीमेल फ्लावर, जो आपका फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर पहले मैच्योर हो जाता है। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं आपकी प्रोटोगाइनी, ठीक है। जैसे आपने मक्का का पौधा देखा हो, तो उसमें जो टेसल होता है, टेसल को बोलते हैं आपका मेल फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर। तो इसमें सबसे पहले जो है टेसल आ जाता है। तो इसमें किस प्रकार की जो आपकी प्रोटेंडरी है, ये इसमें
प्रोटेंडरी पाई जाती है, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे प्रोटेंडरी की एग्जाम्पल वेजिटेबल में आपका ओनियंस में पाई जाती है प्रोटेंडरी, और कैरेट में, बीट में, लीक में, सेलरी और आपकी पार्सले और रूबर में भी आपकी प्रोटेंडरी पाई जाती है। और प्रोटोगाइनी पाई जाती है आपकी जितनी भी आपकी कोल क्रॉप्स है, एलिफेंट फ्रूट, याम है, ओकरा, चिली, कसावा, इन सब में पाई जाती है आपकी प्रोटोगाइनी। ये भी आपकी जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसको ही बढ़ावा देती है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर्कोगेमी, हेटेरोस्टाइली। देखिए जो हर्कोगेमी होती है, हर्कोगेमी ये मोस्टली जो है, जो आपका एक लीमा बीन में क्या होता है, एक फिजिकल, जैसे आपका ये फ्लावर है लीमा बीन का, ये लीमा बीन में पाई जाती है, जिसमें जो फ्लावर है उसमें मेल भी है और आपका फीमेल पार्ट भी है, इसका कंप्लीट फ्लावर है। तो जो फीमेल पार्ट होता है उस पर एक वैक्सी सब्सटेंस पाया जाता है, ठीक है। इस पे एक क्या हो गया, वैक्सी सब्सटेंस पाया जाता है, जिससे कि जो इसके पोलन ग्रेन्स है वो इसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, इसमें आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इसमें एक फिजिकल बैरियर हो जाता है। अब क्या होता है, जो पोलन होते हैं, पोलन को फर्टिलाइज करने के लिए एक सुगरी सब्सटेंस चाहिए, सुगरी सब्सटेंस चाहिए, जिससे कि वो यहाँ पर आके चिपक जाएं और फर्टिलाइज होते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं होता हर्कोगेमी में। हर्कोगेमी में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो एक वैक्सी टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है, जो आपका इसमें फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट में एक वैक्सी सब्सटेंस होता है, जिससे कि आपको पोलन है, पोलन वो अंदर नहीं जा पाता, यहाँ पे चिपक नहीं पाता, जिससे कि इसमें जो आपका सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये भी आपकी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है हर्कोगेमी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें हेटेरोस्टाइली। ठीक है, हेटेरोस्टाइली बेसिकली होता क्या है, ये आपकी बेंजल में पाई जाती है। इसमें दो तरीके के आपके कंडीशंस होती है। जैसे एक फ्लावर है, इसमें जो आपकी स्टाइल होती है, ठीक है, जो इसमें एक स्टाइल होती है, स्टाइल जो है आपके स्टेमन से, ये आपके स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन से बड़ी हो जाती है। जो स्टाइल है, ये स्टिग्मा है आपका, ये फीमेल पार्ट जो है मेल पार्ट से बड़ा हो जाता है, और किसी कंडीशंस में जो है ये फीमेल पार्ट जो है छोटा रहता है और मेल पार्ट जो है बड़ा रहता है। तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, हेटेरोस्टाइल। हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ठीक है। हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, स्टाइली का मतलब स्टाइल, जो आपके स्टाइल होता है फीमेल पार्ट, ये डिफरेंट हाइट्स के हो जाते हैं, तो उसी कंडीशंस को बोलते हैं आपकी हेटेरोस्टाइली। तो ये भी आपकी जो है क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। ज़्यादातर ये ब्रिंजल में पाई जाती है आपकी। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके क्लिस्टोगेमी। देखिए क्लिस्टोगेमी ये सेल्फ पोलिनेशन का प्रमोट करती है। चेस्मोगेमी आपकी जो है सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करती है। देखिए फर्स्ट देख लेते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, इसमें जो फ्लावर होता है ये ज़्यादातर आपकी, जैसे गेहूँ, आपके एक नॉर्मली सा एग्जांपल लेते हैं आपकी वीट एग्जांपल ले लिया। तो वीट में क्या होता है, जो आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा अंदर के अंदर, इसमें फ्लावर जो है बाद तक, यानी कि बाद तक, जब तक आपकी क्रॉप पूरी पक नहीं जाती तब तक इसमें ओपन होता ही नहीं है, कभी इसमें ओपन, यानी कि कभी होता ही नहीं ओपन। तो इसमें फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा अंदर के अंदर ही, और आपकी क्रॉस पोलिनेशन, इसमें क्रॉस पोलिनेशन हो, सेल्फ पोलिनेशन में अंदर का अंदर ही हो जाएगा इसमें। यानी कि इसमें जो फ्लावर होता है आपका क्लिस्टोगेमी में अनओपन्ड होता है, यानी कि अनओपन्ड कंडीशंस में ही आपकी जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशंस को कहते हैं आपकी क्लिस्टोगेमी। और नेक्स्ट है आपकी चेस्मोगेमी। तो चेस्मोगेमी भी एक तरीके से क्लिस्टोगेमी का ही पार्ट है। तो इसमें बस क्लिस्टोगेमी में क्या हो रहा था, क्लिस्टोगेमी में कभी ओपन होता ही नहीं है प्लांट, यानी कि प्लांट नेवर ओपन, कभी भी ओपन नहीं होता। और जो चेस्मोगेमी होती है, चेस्मोगेमी में जो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है,
फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फ्लावर ओपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर जो है ओपन होता है, तो इस कंडीशंस को कहते हैं आपकी चेस्मोगेमी। तो ये दोनों कंडीशन आपकी जो सेल्फ पोलिनेशन होता है उसको प्रमोट करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपकी सेक्स, कुछ सेक्स फॉर्म दी गई है वेजिटेबल्स क्रॉप्स में, जैसे मोनोसियस हो गया, डायोसिस हो गया, ठीक है। इसमें जैसे मोनोसियस में आपकी कुकुरबिट्स आती हैं, अमरेंथस, स्वीट कॉर्न, कसावा, ठीक है, ये आती है। जैसे डायोसिस में आपकी पॉइंटेड गार्ड, इनसे भी जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायोसिस वेजिटेबल कौन सी है और मोनोसिस कौन सी है। स्कारलेट स्पाइन गार्ड होगा, आईवी गार्ड, जैसे ऐसी ऐसी जो क्रॉप्स होती है, जैसे आईवी गार्ड हो गया, ठीक है, याम्स हो गया, बीट रूट, एस्पेरेगस, सोरेल, सोरेल ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये जो है आपकी मोनोसिस और डायोसिस थी, ठीक है। इसमें आपकी सुटेबल एज और ट्रांसप्लांटिंग एज, ट्रांसप्लांटिंग के लिए कितनी एज सुटेबल रहती है ये भी देख लेते हैं। इसमें 3 से 4 वीक्स होती है आपकी टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर और ब्रोकली की जो क्रॉप्स होती है वो 3 से 4 वीक्स, यानी कि आपका एक तरीके से देखें तो 1 मंथ, यानी कि आपके 1 मंथ, 3 यानी कि 3 हफ्ते या 1 मंथ, 1 मंथ मान लेते हैं, तो लगभग 25 से 30 दिन जो है, या 20 से 30 दिन जो है इसको चाहिए ही होता है आपकी जो टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर। और 4 से 5 वीक आपकी चाहिए होता है जो आपकी कैबेज और लेट्यूस होती है, ठीक है। और 6 से 8 वीक्स चाहिए होता है आपकी जो ओनियन, चिली और आपकी सेलरी, ब्रुसेल्स स्प्राउट होती है इन क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हम नेक्स्ट आपका जो वीडियो आएगा उसमें लाते रहेंगे। तो थैंक यू अब तक के लिए।